नाजरीन, अभी तक आपने डेली हालात न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज हम आशूब चश्म के ताल्लुक़ से डॉक्टर अबू तालिब की गुफ्तगू सुनेंगे। सैर हासिल गुफ्तगू है, मालूमाती है, आखिर तक गौर से सुनें। इन दिनों शहर में और एतराफ़ शहर में आशूब चश्म की वबा फैली हुई है। आँखों की सुर्खी के अफसाने हज़ारों हैं। जी हाँ, एक फ़िल्मी नगमे का ये मुखड़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इन आँखों की सुर्खी के क्या क्या अफसाने हैं। आखिर तक गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अबू तालिब अंसारी भिवंडी। आज हम बात करेंगे आशूब चश्म के ताल्लुक़ से। आशूब चश्म आम वबाई अमराज है। ये मुतअद्दी है और बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये वबाई शक्ल में पाया जाता है। बैक्टीरिया असबाब में इसके बैक्टीरिया है, वायरस है, एलर्जी है। ये है एक ज़्यादातर ये बाहर के मौसम में या गर्मी के मौसम में होता है और एक बड़ी आबादी के बड़े तबके को मुतासिर करता है। अमेरिका में हर साल 6 मिलियन अफराद इससे मुतासिर होते हैं। इसके असबाब जो है ये बैक्टीरिया है, वायरस है, एलर्जी है, ये उसके अहम असबाब हैं। और इसमें होता यह है कि आँख का जो कुर्रा है, बैरूनी सा जो हमें नज़र आता है, सफ़ेद जो नज़र आता है, ये इसके ऊपर एक बारीक झिल्ली होती है जो कंजंक्टिवा कहलाती है। ये कंजंक्टिवा में वरम आ जाता है, इसी को आशूब चश्म कहते हैं। अच्छा, कंजंक्टिवा जो है इसका काम ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, आँख को प्रोटेक्शन देता है जरासीम से, और दूसरे उसको तर रखता है। अभी जैसे मैंने बताया कि असबाब में इसके एलर्जी है, बैक्टीरिया है, वायरस है। वायरस सबसे कॉमन है। वायरस जो है 90% तबके को वायरस से मुतासिर होते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया है, फिर एलर्जी है। अब इसकी अलामत देखेंगे तो आँखों में सुर्खी आना, आँखों में सोजिश होना, आँख में दर्द होना, उससे पानी बहना, पपोटों का सूज जाना, पलकें चिपकी हुई होना, और इसके साथ में सर्दी ज़ुकाम ये भी आर्ज़ा रहता है। कान का दर्द किसी किसी को होता है, नाक बहती है, फ़ीवर भी आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम तशख़ीस के फ़ारक़ा या डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे तो वायरस इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन है, और आमतौर से ये होता ऐसे है कि भाई एक से दूसरे को होता है। अब ये एक आँख में मुतासिर करके फिर दूसरी आँख से मुतासिर होती है और आँखें काफ़ी लाल रहती हैं, यानी इसको पिंक आई कहा जाता है। और बैक्टीरिया जो होता है इसमें आमतौर से आँखों में पीप आता है और दोनों आँखें ना सवेरे के तौर में चिपकी हुई रहती हैं। फिर एलर्जी दोनों आँख में एक साथ आती है और पपोटे हुए इसमें सूजे हुए रहते हैं। इसके साथ में सर्दी ज़ुकाम है, आँख से पानी है, नाक भी बहती रहती है। और इसका इलाज देखेंगे तो इलाज के अंदर जो है इसके अगर एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन है, स्टेरॉइड के ड्रॉप डाले जाने चाहिए, और बैक्टीरिया से अगर है तो एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स हैं, और एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन है, वायरस है तो एंटीवायरल के ड्रॉप डालने चाहिए। लेकिन कॉमनली जो अवेलेबल ड्रॉप्स हैं वो पायरिमून है, ज़ोक्सान डी है, सिप्लॉक्स डी है, तोबा डी है। ये कॉमन ड्रॉप्स हैं, ये सारी जगह पे चलते हैं। और तदारुक के तौर पे जैसे कि ये जो एक से दूसरे को फैलता है, तो जिस मुतासरा से हाथ ना मिलाएं, उससे दूरी बनाए रखें, और आँखों को डायरेक्ट ना छुएं बल्कि टिश्यू पेपर से छुएं और टिश्यू पेपर को ज़ाय कर दें। ये तदारुक के तौर पे देखा जाता है इसमें से।